ऑर्गेनिक कन्वर्जन के फर्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर आपको सिखाया गया था कि किस तरह से हम हाइड्रोकार्बन में कन्वर्जन की शुरुआत करते हैं। पहले हैलोजन अटैच करते हैं और हैलोजन के बाद OH, NH2, NH2 से दोबारा से OH एटसेट्रा। आज के वीडियो लेक्चर को आगे प्रोसीड करने से पहले आपको ये चीजें याद रहनी चाहिए। अगर याद नहीं है तो नोट कर लेना है आपको कि कैसे हम एक कार्बन से दो कार्बन का कंपाउंड बना सकते हैं और अल्कोहल NH2 का इंटर कन्वर्जन किस तरीके से किया जा सकता है। ये हम फर्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर सीख चुके हैं। आज हम सीखेंगे कि किस तरह से कार्बन का नंबर इंक्रीज किया जाता है और कन्वर्जन में उसकी कहां कहां जरूरत पड़ेगी। सो देखते हैं असेंडिंग टाइप ऑफ कन्वर्जन किस तरह से किए जाए। नाउ यहां पर कुछ रिएक्शंस को ध्यान रखना होगा। पहली रिएक्शन है जिसे वर्ड्स रिएक्शन कहा जाता है और वर्ड्स रिएक्शन आपको याद हो अल्काइल हैलाइड पे सोडियम की रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। अल्काइल हैलाइड है, सोडियम है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन इस तरह से होगी। NaCl बाहर चला जाएगा और दोनों ग्रुप आपस में कनेक्ट और इस तरीके से हमारे पास इथेन बनेगा। तो हम कह सकते हैं इस रिएक्शन का नाम वर्ड्स रिएक्शन। रिएक्टेंट में एक कार्बन था, प्रोडक्ट में दो कार्बन हैं। और मोर स्पेसिफिकली आप इस बात को ऐसे ध्यान रखें कि इस रिएक्शन के दौरान कार्बन का नंबर डबल होता है। तो अगर आपको कभी भी कार्बन का नंबर डबल करना है, हमेशा वर्ड्स रिएक्शन आपको प्रेफर करनी चाहिए। हमेशा वर्ड्स रिएक्शन पे आपको ध्यान देना होगा जब कभी भी कार्बन का नंबर डबल करना है। और अगर आपको कार्बन का नंबर एक यूनिट बढ़ाना है तो जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, अगर सिंगल कार्बन इंक्रीज करना है तो हम KCN एल्कोहलिक के साथ रिएक्शन करवाएंगे। KCl बाहर जाएगा, साइनाइड कनेक्ट और इस तरीके से हम इस बात को याद रखेंगे। रिएक्टेंट में है एक कार्बन, प्रोडक्ट में है दो कार्बन। तो अगर कार्बन 1 यूनिट इंक्रीज करना है तो पोटेशियम साइनाइड अल्काइल हैलाइड पे, और अगर कार्बन का नंबर डबल करना है तो वर्ड्स रिएक्शन। ये आपको ध्यान रखना चाहिए जब जब आप रिएक्शन करवाने की कोशिश करें। चलिए पहले इसी बेसिस पे एक आध कन्वर्जन कर लेते हैं, बाकी के रिएक्शन उसके बाद। सपोज आपसे क्वेश्चन दिया गया, कन्वर्ट करना है नंबर 1 क्लोरोमीथेन टू क्लोरोइथेन। क्लोरोमीथेन से हमें क्लोरोइथेन बनाना होगा। अब इस रिएक्शन को पहले समझना है कि आखिर इसमें चेंज क्या है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में आखिर फर्क क्या है। रिएक्टेंट में एक कार्बन है, प्रोडक्ट में दो कार्बन हैं, यानी कार्बन 1 यूनिट बढ़ा है। या मैं ये कह सकता हूं कार्बन का नंबर डबल हो गया, कार्बन एग्जैक्टली डबल हो गए। तो मैं इन दोनों रिएक्शंस का इस्तेमाल कर सकता हूं। सपोज मैं इसे फर्स्ट रिएक्शन से करता हूं तो इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्लोरोइथेन, सोडियम इन ड्राई ईथर, सोडियम इन ड्राई ईथर का मतलब वर्ड्स रिएक्शन, और क्लोरोमीथेन कन्वर्ट्स हो जाएगा इथेन के अंदर। अब सोचिए क्या लगाएं कि हमें हमारा प्रोडक्ट मिल जाए। क्लोरीन लगाना है और ये पिछले लेक्चर में सिखाया था आपको क्लोरीन कैसे लगाएंगे। Cl टू सनलाइट, HCl बाहर, और इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट बनेगा। तो ऐसे दो स्टेप के अंदर इस रिएक्शन को वर्ड्स रिएक्शन की हेल्प से कर सकते हैं और इस दूसरी रिएक्शन से कैसे कर सकते हैं वो भी सीख लें। नाउ CH3Cl
कार्बन का नंबर 1 यूनिट इंक्रीज करना है। सो रिएक्शन विथ पोटेशियम साइनाइड, और इस तरीके से यहां CH3Cl बनेगा। अब याद करो लास्ट लेक्चर में क्या सिखाया था, साइनाइड से क्या बनाया था, NH2। तो आप इसमें सोडियम C2H5OH 4 हाइड्रोजन, और इन 4 हाइड्रोजन को यहां पे ऐड किया था, और इस तरीके से हमने बनाया था NH2। अब NH2 की जगह हम क्लोरीन कैसे ला सकते हैं, कोई रिएक्शन नहीं है, लेकिन NH2 की जगह OH ला सकते हैं। ऐसे ही आपको सोचना होगा, आपको रास्ते तलाशने होंगे। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो सिर्फ प्रॉब्लम ढूंढते हैं और एक जो सॉल्यूशन ढूंढते हैं। सॉल्यूशन ढूंढने वाला कहीं हार नहीं सकता, कभी पिछड़ नहीं सकता। प्रॉब्लम ढूंढने वाला कभी आगे बढ़ नहीं सकता। तो प्रॉब्लम ढूंढना भी जितना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है उसका सॉल्यूशन। तो NH2 की जगह Cl नहीं ला सकता, लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं NaNO2HCl की रिएक्शन कराता हूं तो NH2 की जगह OH आ जाएगा। अब फिर सोचिए, क्या आप OH की जगह पे Cl ला सकते हैं? लास्ट लेक्चर में आपको रिएक्शन बताई गई थी कि आप इसकी रिएक्शन SOCl2 के साथ करेंगे और ये OH की जगह Cl अपने आप आ जाएगा। तो ऑर्गेनिक कन्वर्जन को एक से ज्यादा मेथड से किया जा सकता है। कभी भी कोई एक ही मेथड सफिशिएंट हो जरूरी नहीं है, एक से ज्यादा मेथड्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बस जरूरत है आपकी इमेजिनेशन की। आपको सोचना चाहिए कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या है, कैसे हम इस रिएक्शन में कार्बन का नंबर बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, एटसेट्रा। इन कुछ बातों पे हमें ध्यान देना चाहिए। ऐसे ही देखें और रिएक्शन की बात करें। अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास है क्लोरोइथेन और आपको इससे बनाना है क्लोरोब्यूटेन। नाउ क्लोरोइथेन से क्लोरोब्यूटेन आपको बनाना है, तो इन दोनों में से किस रिएक्शन का आप इस्तेमाल करेंगे? सोच के देखिए। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में फर्क क्या है? यहां 2 कार्बन, वहां 4 कार्बन। कार्बन का नंबर डबल हुआ है। अगर कार्बन का नंबर डबल हुआ है सो वी कैन से ये वर्ड्स रिएक्शन से प्रेफरेबल होगी। इस रिएक्शन से इसको अवॉइड किया जाएगा, इसको नहीं किया जाएगा। और ऐसे ही अगर हम आपसे कहें CH3CH2Cl, इससे हमें बनाना है CH3CH2Cl। सो अगेन यू कैन सी, इसमें 2 कार्बन, इसमें 3। कार्बन डबल नहीं हुआ, सिर्फ 1 यूनिट इंक्रीज हुआ। अगर 1 यूनिट इंक्रीज हुआ है तो साइनाइड वाली रिएक्शन को यहां प्रेफर किया जाएगा। इस तरह से ये कन्वर्जन किया जा सकता है। तो ऐसे आपको कार्बन का नंबर डबल करना सीखना है। अब एक और रिएक्शन यहां पर यूज करेंगे। हमारे पास साइनाइड है, साइनाइड बनाना हम सीख चुके हैं। अब इस साइनाइड की 3 रिएक्शन याद रखें। साइनाइड पे अगर डाइल्यूट HCl डालते हैं उसे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कहा जाता है, और इस कंप्लीट हाइड्रोलिसिस के दौरान साइनाइड COOH ग्रुप में कन्वर्ट होता है। ऐसे ही अगर कंसंट्रेटेड HCl का हम यूज करते हैं, इसे पार्शियल हाइड्रोलिसिस कहा जाता है, और इस रिएक्शन के दौरान साइनाइड CONH2 यानी अमाइड ग्रुप में कन्वर्ट होता है। और अगर मैं इस पे सोडियम इथेनॉल ये ऐड करता हूं, इसे मेंडियस रिडक्शन कहा जाता है। और मेंडियस रिडक्शन आपको बताए थे, पाई बॉन्ड टूटते हैं, 4 हाइड्रोजन ऐड होते हैं, और इस तरह से CH3CH2NH2। तो साइनाइड से COH बना सकते हैं, साइनाइड से अमाइड बना सकते हैं, साइनाइड से अमीन बना सकते हैं। इस तरह की रिएक्शन की हमें जरूरत पड़ सकती है, और ये कन्वर्जन हम यहां से करना सीख पाएंगे। तो देखें, अभी तक कार्बन का नंबर डबल करना सिखाया।
आपको सिखाया कि किस तरह से हम साइनाइड लगाएंगे, एक में यूनिट बढ़ाएंगे और कैसे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। अब जरा देखिए, अगर आपसे कन्वर्जन ये पूछते हैं कि CH3OH और इस CH3OH से आपको बनाना है CH3 CH2 CH3 CH2 COOH, ये हमें बनाना है, इसको फॉर्म करना है। कैसे कर पाएंगे सोचें जरा। आपके पास सिर्फ एक कार्बन है, प्रोडक्ट में आपके पास 3 कार्बन एटम प्रेजेंट हैं, एक कार्बन से 3 कार्बन पर कैसे जाएं? वर्स रिएक्शन तो नहीं यूज करेंगे क्योंकि उसमें डबल होता है, 1 का डबल 2 हो जाएगा, 2 का डबल 4 हो जाएगा, 3 तो नहीं हुआ। हाँ, ये जरूर सोच सकते हैं कि पहले हम वर्स रिएक्शन यूज करके 2 कार्बन ले आए और फिर हम किसी तरह से इस रिएक्शन से 1 कार्बन और ले आए। ऐसा जरूर किया जा सकता है, इससे डबल किया और इससे एक और। चलिए ट्राई करते हैं, देखते हैं। पहले हमने इस पे रिएक्शन करी SOCl2 क्योंकि वर्स रिएक्शन के लिए हैलोजन चाहिए और इस तरीके से ये कन्वर्ट हुआ CH3Cl। पहले हम कार्बन को डबल करते हैं, 2 हो जाएंगे, फिर 1 यूनिट बढ़ाएंगे। डबल करने के लिए सोडियम इन ड्राई ईथर, वर्स रिएक्शन, सेम रिएक्शन हो जाएगी, इथेन बनेगा। ये हमने इथेन बना लिया। अब 3 कार्बन तक पहुंचना है, 2 आ चुके हैं, 1 कार्बन बढ़ाना है। यहां पर आप 1 कार्बन इंक्रीज करने की सोच सकते हैं, Cl2 सनलाइट और इस तरीके से CH3 CH2Cl। और अब क्या रिएक्शन करें, शायद आपको याद होगा, क्लोरीन की जगह साइनाइड KCN और इस तरीके से CH3 CH2C। अब साइनाइड आ चुका है, बनाना ये है। साइनाइड की जगह COH कैसे आएगा, आप खुद समझदार हैं। रिएक्शन विद डाइल्यूटेड HCl अभी हमने यहां बताई और इस तरीके से हमारा कन्वर्जन सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे आपको समझ लेना है कि कार्बन का नंबर 1 यूनिट कैसे बढ़ाएं, 2 यूनिट कैसे बढ़ाएं, और अगर हमें कार्बन का नंबर इनके कॉम्बिनेशन से बढ़ाना है तो हम कॉम्बिनेशन से भी बढ़ा सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट मेथड नहीं होता, एक से ज्यादा मेथड। अलग अलग कंसेप्ट को जानिए, अलग अलग मेथड को अप्लाई कीजिए और डिफरेंट टाइप ऑफ कन्वर्जन को आप सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से आप असेंडिंग ऑर्डर कन्वर्जन को सॉल्व कर पाएंगे। अब मैं आपको करने के लिए क्वेश्चन देता हूं। हमारे पास ये कंपाउंड है, आप कोशिश करेंगे कि आप इस कंपाउंड से ये कंपाउंड बनाएंगे। 1 कार्बन है, 3 कार्बन का कंपाउंड बनाना है। ऐसे ही आपके पास ये कंपाउंड है और इससे भी आपको यही कंपाउंड फॉर्म करना है। मीथेन अमीन से प्रोपेन अमीन, मिथाइल अल्कोहल से प्रोपेन अमीन। सिमिलरली अगर आपके पास मिथाइल अल्कोहल है तो आप किस तरह से एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये ट्राई करेंगे। और ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं क्लोरोमीथेन से एसिटाइल क्लोराइड आपको बनाना है तो अभी तक की बताई गई चीजों के अकॉर्डिंगली इन चीजों को सॉल्व करने की कोशिश जरूर करें। देखिए, प्रैक्टिस करेंगे तो कर भी पाएंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर, उसके रिएक्शंस को अच्छे से याद रखो, उसकी प्रैक्टिस करो बार बार। अगर रिवीजन 10 घंटे के अंदर नहीं हुई तो मेमोरी में से बहुत बड़ा हिस्सा आप निकाल बैठेंगे। तो जरूरी है आप पहली रिवीजन 10 घंटे के अंदर ही अंदर कर डालें और उसके बाद आप 1 दिन छोड़ के, फिर 4 दिन छोड़ के, फिर बेशक से हफ्ते बाद करें, लेकिन रिवीजन की ताकत को आप हरगिज ना भूलें। आप रिवीजन करें। यहां तक हमने जैसे कार्बन का नंबर बढ़ाना सिखाया, ऐसी बातों को करें। अगले वीडियो लेक्चर में हम कार्बन का नंबर डिक्रीज करना सिखाएंगे, किस तरह से कार्बन का नंबर डिक्रीज होगा और कैसे डिफरेंट टाइप के कन्वर्जन को सॉल्व किया जा सकता है। तो देखते रहिए, अपनी ऑर्गेनिक शार्प करते रहिए और मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। गुड बाय।